हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम जानेंगे कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसकी थ्योरी कैसे होती है, उसके इंट्रोडक्शन क्या होता है। कुछ इंट्रोडक्शन होते हैं, उसी को हम पहचानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला पॉइंट है हमारा कि अकाउंटिंग होती क्या है। जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग होती क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जो अकाउंटिंग होती है वो होती है बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है। जैसे बिजनेस के अंदर आप देखते हैं कि डेली जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसी की हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज होती है किसकी, बिजनेस की। उसके बाद है अकाउंटिंग को डिफाइन कैसे करा जा सकता है। तो जो अकाउंटिंग है उसको, उसकी जो डेफिनेशन उसको हम पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से, फिर उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट। जो अकाउंटिंग है वो क्या है, एक कला है। किस चीज़ की कला है, अकाउंटिंग क्या है देख लीजिए आप। अकाउंटिंग एक कला है। किस चीज़ की कला है, बिजनेस के अंदर। मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, अभी आपको आगे आ ही जाएगा। बिजनेस के अंदर बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है उसको रिकॉर्ड करने की कला है। उसको क्या करने की कला है, रिकॉर्ड करने की कला है। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एक चैप्टर आपका आएगा आगे चल के, जर्नल नाम का। उसमें ये समझ लीजिए, जो अकाउंटिंग है वो एक कला है। किस चीज़ की कला है, जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको रिकॉर्ड करने की कला है। और उसके बाद जो आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके उसको क्लासिफाई करते हैं लेजर में, उसकी कला है। ठीक है। उसके बाद समराइज करते हैं आप, मतलब जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको समराइज करते हो, कहाँ पे करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, इन सब की कला है। उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट आते हैं उसको आप क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। किसके साथ, किसके साथ इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं किस, क्या इंटरप्रेट करते हैं, रिजल्ट को। मतलब कि पूरे साल में कितना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, कितना बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, यूजर के साथ। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, वो क्या है उसको आप लिख लीजिएगा और थोड़ा समझ भी लीजिएगा, जरूरी है वो। IMRCSAC, ये एक वर्ड है IMRCSAC। अकाउंटिंग की थ्योरी, जो आपका जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है उसको समझने के लिए एक वर्ड है। इसको आपको समझना बहुत जरूरी होगा। एक ये वर्ड है, इसको समझना क्या होगा, बहुत जरूरी होगा। देखो, आई से हम क्या कर सकते हैं, आई से क्या होगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आई से होता है आइडेंटिफाई, अभी आप बस लिख लो, मैं समझाऊंगा आपको बाद में। आइडेंटिफाई होता है आई से। उसके बाद एम से क्या होता है, मनी। आप सिर्फ अभी लिखने पे ध्यान देना, समझेंगे हम थोड़ी देर में, पहले इसकी। अब मनी के बाद आर से क्या होगा आपका, रिकॉर्डिंग। क्या होगा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या है आपका, सी से क्लासिफाइंग, क्लासीफाइंग। एस से क्या है आपका, समराइजिंग। एस से क्या है आपका, समराइजिंग। उसके बाद ए से क्या है आपका, एनालिसिस। ए से क्या होगा आपका, एनालिसिस। फिर सी से आपका क्या होगा, कम्युनिकेटिंग लिख लीजिए आप, कम्युनिकेटिंग। हमें क्या करना होगा, पहले हमें IMRCSAC ये आप हमको समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझनी है और अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, क्या क्या होता है उसमें, उसके लिए हमें ये वर्ड बहुत जरूरी है समझना, IMRCSAC। चलो, IMRCSAC समझ लेते हैं क्या होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड में आपको समझाता हूँ। आई से आप लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आइडेंटिफिकेशन।
इसको लिख लीजिए। आइडेंटिफाई क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप लिख लीजिए जो मैं लिखवा रहा हूँ। आइडेंटिफाई, पहला वर्ड हमारा आइडेंटिफाई है। आइडेंटिफाई हम क्या करते हैं वो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को जो कि फाइनेंशियल नेचर होता है जिसका। ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। फाइनेंशियल नेचर आप पहली बार सुन रहे होंगे, फाइनेंशियल नेचर क्या होता है और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं एक बार। आप पहले एक बार मेरे साथ मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए उसको। एक ये ओनर है, मिस्टर एक्स इसका नाम है। क्या नाम है इसका? मिस्टर एक्स। और इसका एक रेस्टोरेंट है, ये समझ लीजिए इसका एक क्या है, ये रेस्टोरेंट है। इसका एक क्या है? रेस्टोरेंट। ये पर्सन क्या करता है? ये अपने घर में एक एसी लगवाता है। एसी लगवाते हैं जिसकी कॉस्ट कितने की होती है? वो एसी 1 लाख रुपए की। ये जो मिस्टर एक्स है अपने घर में क्या करता है? एसी लगवाते हैं जिसका प्राइस होता है 1 लाख रुपए। वही ये जब रेस्टोरेंट खोल रहा होता है वहां पे भी एक एसी लगवाता है, उसकी भी प्राइस कितनी है? 1 लाख रुपए। अब देखो हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं। मिस्टर एक्स जो कि रेस्टोरेंट का ओनर है, वो एसी लगवा रहा है कहाँ पर? अपने घर पे भी लगवा रहा है वो, और रेस्टोरेंट भी लगवा रहा है जिसका वो मालिक है जहाँ का। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? देखो, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर मतलब कि आप क्या हो? आप अकाउंटेंट हो। आप कहाँ की अकाउंटिंग करोगी? जो ये मिस्टर एक्स है, क्या इसके घर पे जो एसी लग रही है आप इसकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे अपनी अकाउंटिंग बुक में, या फिर इसके रेस्टोरेंट की? हमें ये आइडेंटिफाई करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो अकाउंटेंट है हमें उसको कभी ये मिस्टर एक्स के पर्सनल एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम अकाउंटिंग जो करते हैं रेस्टोरेंट की अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, उसके घर की अकाउंटिंग नहीं करेंगे, क्या वो सामान खरीदे क्या नहीं। तो इसलिए जो फाइनेंशियल नेचर का मतलब आ रहा है, आइडेंटिफाइड द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो मिस्टर एक्स है जितना वो बिजनेस के अंदर खर्चे करेगा या फिर जो भी ट्रांजेक्शन होगी, जो भी इनकम आएगी या फिर जो भी एक्सपेंस होंगे, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। रेस्टोरेंट जो हमने एसी खरीदी है 1 लाख रुपए, इसी को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। इसके पर्सनल खर्चे क्या है हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है? जो बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चे हो रहे हैं या फिर जिनकी जितनी इनकम आ रही है, हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले पॉइंट जो था हमारा, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, उसका मतलब यही था कि जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती है, जो बिजनेस का ओनर जो ट्रांजेक्शन करता है, उसको हम पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है या फिर ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन्स है। तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा मनी का। सेकंड पॉइंट है किस चीज का? पॉइंट है हमारा सेकंड, मनी। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? मनी का है। उसको भी समझ लेते हैं क्या है इसमें। थोड़ा सेंटेंस भी हमें बनाने पड़ेंगे, तो लिख लेते हैं हम एक बार। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस, आप लिख लीजिए मेरे साथ। measuring the identified transactions in terms of money, currency being used for
इसमें लिख लेते हैं करेंसी बीइंग यूज्ड फॉर करेंसी बीइंग यूज्ड फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल को यहाँ लिख लीजिए, यूज्ड फॉर एग्जाम्पल रुपीस इन इंडिया। रुपीस इन इंडिया, इसमें क्या है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन अभी आइडेंटिफाई करी है, मिस्टर एक्स ने जो भी रेस्टोरेंट के अंदर एसी लगवाई है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमने एसी लगवाई है हम इसमें क्या रिकॉर्ड करें, हमें किससे मतलब है, देखो एक तो हमने आइडेंटिफाई कर ली ट्रांजेक्शन्स को, एसी हमने लगवाई है, तो हमें किस में ये मेजर करना है, मनी की टर्म में। कैसे, कितने रुपए की ये ट्रांजेक्शन हुई है, कितने की हुई है, 1 लाख रुपीज़ की हुई है, रुपीज़ में इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखो इसमें लिखा भी है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन टर्म ऑफ मनी, जो हमने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करा है उसको मनी की टर्म में हम क्या करें, आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है, करेंसी यूज होता है, तो करेंसी में आप इसको करेंगे है ना मेजर, तो वही था इसमें, समझ गए होंगे आप। जैसे कि बिजनेस ओनर ने क्या किया, 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे इसमें, हमने पहले क्या किया, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाइड कर लिया फाइनेंशियल नेचर से, फिर हम इसको क्या करेंगे, मनी के टर्म में इसको आइडेंटिफाइड करेंगे, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, हमें ये दिखाने की कितने रुपए की एसी है। थर्ड पॉइंट क्या रहता है हमारा, थर्ड में रहेगा आपका IMRC। आर से क्या है आपका, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग है आपका। इसके लिए थोड़ा सेंटेंस लिखना पड़ेगा हमको, लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। रिकॉर्ड आर ट्रांजेक्शंस record all transactions in the book of original entry in the book of original entry are called are called journal। देखिए हमने पहले क्या किया, जो भी ट्रांजेक्शन हुई थी उसको हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, कौन सी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, कौन सी बिजनेस के ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन है। फिर हमने क्या किया, मनी की टर्म में इसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद जो हमने मनी की टर्म में आइडेंटिफाई कर लिया, हमारा 3 स्टेप क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एक बुक में। हम इसको क्या करेंगे, एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होती है एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कितने की ट्रांजेक्शन हुई थी, 1 लाख रुपए की हुई थी, है ना, 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन हुई थी, क्या खरीदा था आपने, एसी खरीदा था। तो इसको क्या करेंगे, एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। इसका एक चैप्टर भी है आगे, आप पढ़ेंगे उससे। बस अभी जान लीजिए, बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल नेचर के हिसाब से, उसके बाद उसको मनी की टर्म में जो ट्रांजेक्शन होती है जिसको हम आइडेंटिफाई किए होते हैं, मनी की टर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कौन सी बुक में करते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। इसका दूसरा भी नाम है सब्सिडरी बुक, इसको सब्सिडरी बुक नाम से भी जानते हैं। थर्ड हो गया आपका। अब इसके बाद है फोर्थ। फोर्थ में क्या है आपका, क्लासिफाइंग। क्या है फोर्थ में,
क्लासीफाइंग। फोर्थ में आपका है क्लासीफाइंग। आप क्या करोगे, आप क्लासीफाई करोगे इसको किस में, लेजर में। क्लासीफाइंग देन इनटू लेजर। क्लासीफाई करोगे इसी ट्रांजैक्शन को किस में, लेजर में। उसमें थोड़ा अलग सा एग्जांपल दूंगा आपको, यार एग्जांपल काफ़ी हो गया है। अब देखो, क्लासीफाई करते हैं हम लेजर में, ये समझ गए आप, सी से क्लासीफाई होता है। और लेजर भी, लेजर नाम का भी एक चैप्टर है आपके बुक में, आपके चैप्टर जो कि आप आगे पढ़ेंगे जर्नल के बाद, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो बिजनेस के अंदर हमने कितना सामान पूरे साल में खरीदा है और कितना सामान हमने बेचा है, और भी कई तरीके के अकाउंट होते हैं जो कि हम लेजर में बनाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपने ट्रांजेक्शन की, कई सारी ट्रांजेक्शन्स होगी उसमें आप क्या करोगे, पूरे साल में आपने कितना सामान खरीदा। जैसे आपने कोई एक सामान, वो आपने पूरे साल में 1 लाख रुपए का सामान खरीद लिया है ना, और 1.5 लाख का सामान बेच दिया है ना। इसको आप क्या करो, देखो कभी आप कर रहे हो 10,000 रुपये का सामान खरीद, कभी 15,000 रुपये का सामान खरीद रहे हो। हमने रिकॉर्ड तो कर लिया इसको बुक में, पर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आपने पूरे साल में कितने रुपए का सामान खरीदा, उसका भी हमें हिसाब चाहिए। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर अकाउंट। इसको हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। वो आप आगे जानेंगे अच्छे से, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए, डेफिनेशन को समझने के लिए बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मनी की टर्म में आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं कहाँ पे, लेजर में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं इसको समराइज। समराइज कहाँ करते हैं हम इसको, ट्रायल बैलेंस में। लिख लीजिए आप, इसको क्या करते हैं हम, समराइज करते हैं, समराइजिंग करते हैं। समराइज कहाँ करते हैं इसको, ट्रायल बैलेंस में समराइज करते हैं। कहाँ इसको समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। समझ गया। उसके बाद है 6 पॉइंट आपका। 6 पॉइंट में क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइज करते हैं इसी ट्रांजेक्शन्स को आप, और इंटरप्रेट करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं ये भी हम देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप लिख लीजिए, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपने पूरे साल में क्या किया, कितने रुपए का सामान परचेज किया था हमने, 1 लाख रुपए का। कितने सामान परचेज किए थे, 1 लाख रुपए का हमने तो सामान परचेज किया था। और सेल कितने का किया था, 1,50,000 का। कितने का सामान हमने सेल किया था, 1,50,000 रुपीज़ का सामान हमने क्या किया था, सेल किया था पूरे ईयर में, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, एनालिसिस मतलब क्या है कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। देखो हमने क्या किया, परचेज किया था उसी सामान, पूरे साल में 1 लाख रुपए का सामान हमने परचेज किया और सेल कर दिया 1.5 लाख का, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 50,000 रुपए का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इसी को हम बोल एनालाइज करते हैं हम, अगर हम, ठीक है, एनालाइज कहते हैं। अब उसके बाद 7th में हम क्या है हमारा पॉइंट, कम्युनिकेट। कम्युनिकेटिंग, आप किससे कम्युनिकेट करते हो, यूजर से। किससे कम्युनिकेट करते हो, यूजर से। मतलब यूजर कौन होते हैं, लोग होते हैं। कौन से लोग होते हैं ये हम आगे जानेंगे कि बिजनेस के अंदर यूजर्स कौन से होते हैं, है ना। तो बस अभी के लिए तो बस इतना ही था कि मैंने आपको जो समझाया, हमने क्या क्या जाना एक बार देख लेते हैं। हमने पहले जाना कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग होती है लैंग्वेज होती है बिजनेस की, फिर इसको डिफाइन किया गया। अकाउंटिंग इज द, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जो अकाउंटिंग होती है कला होती है, किस चीज़ की कला होती है, बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको रिकॉर्ड करने की। देखो पहले हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, तो उसके बाद रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम, जर्नल में करते हैं। फिर क्लासीफाई करते हैं कहाँ, लेजर में। फिर समराइज करते हैं कहाँ, ट्रायल बैलेंस में।
किसको हम आइडेंटिफाई करेंगे या फिर ये रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, किसको करेंगे? फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे। और हम क्या करेंगे उसके बाद? इंटरप्रेट करेंगे क्या रिजल्ट को, मतलब पूरे साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेट करते हैं किसके साथ? यूजर्स के साथ। इतना समझ गए आप? उसके बाद क्या आता है हमारा 7 पॉइंट, ये तो पॉइंट नहीं हो गया। उसके बाद आप लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये देख लीजिए आप। उसके बाद लिख लीजिए आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? लिख लीजिए आप मेरे साथ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो देखिए, पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं ये हमें बताना है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा? हम अकाउंटिंग क्यों की जाती है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं? देखो, अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें। लिख लो आप, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। उसके बाद दूसरा क्यों करते हैं? डेटरमाइन, हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें। देखो, अगर कोई बिजनेस है उसमें अकाउंटिंग क्यों की जाती है? देखो, अकाउंटिंग का जो हिसाब किताब है, अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करे जा सके, और हम क्या कर सकें? पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है वो जान सकें। डेटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, और क्यों करते हैं बताइए? फाइनेंशियल पोजीशन जान सके हम कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लिख लीजिए आप, ये डाटा माइन है, 4-5 में लिखवाऊंगा। लिख लीजिए आप, डाटा माइन फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसलिए भी फर्म के अंदर हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। अगर एग्जाम में आ जाए, पूछ ले व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, आप बता सको। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग क्यों की जाती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए कि बिजनेस के अंदर पूरे साल में क्यों कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, या फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, इसलिए भी अकाउंटिंग की जाती है। फोर्थ है आपका फैसिलिटीज। लिख लीजिए आप, FAC। अकाउंट, ये ऑब्जेक्टिव्स और क्या हो सकता है? अकाउंटिंग जो है आपको हेल्प करती है, मतलब बिजनेस में हेल्प करती है किस चीज़ की? मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन लेने में, डिसीजन लेने में हेल्प करती है अकाउंटिंग। और एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, क्या हो सकता है? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। जो अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं, मतलब जो बिजनेस के यूजर्स होते हैं, उसको उनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम दे सके, उनको भी चाहिए होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लिख लीजिए आप, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। देखो, ऑब्जेक्टिव मैंने 5 लिखे हैं, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। देखो, अकाउंटिंग इसलिए भी की जाती है कि जो हमारी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम मेंटेन करके चल सकें, और पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है वो हम जान सकें, या फिर
फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की वो भी हम जान सके, वो भी अकाउंटिंग करने के बाद ही हमें पता चलती है। उसके बाद क्या है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं उससे क्या होता है, डिसीजन लेने में भी काफ़ी हेल्प हो सकती है। कैसे होगी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे बिजनेस के अंदर क्या करना है, एसी लगवानी है या फिर कुछ नया कुछ लगवाना है, तो अगर अकाउंटिंग बिजनेस का ओनर देखेगा तभी तो जानेगा कि हाँ हमें ये लगवाना चाहिए कि नहीं। उसमें उसको पता चलेगा कि हम बेनिफिट हमें हो रहा है फिर लॉस हो रहा है, तभी तो लगवाएगा। अगर बेनिफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है उसको अपनी बिजनेस के अंदर अपने, तभी तो वो एसी लगवाएगा या फिर कुछ नई चीज़ें लगवाएगा या फिर फर्नीचर वगैरह जो भी लगवाना चाहे वो तभी लगवाएगा जब उसको प्रॉफिट होगा या फिर बेनिफिट मिल रहा है वहाँ से। अच्छा, अगर वो लॉस में है और उसको पता ही नहीं चलेगा, अगर वो अकाउंटिंग नहीं करेगा तो और लॉस में आ जाएगा। इसलिए भी अकाउंटिंग होती है कि अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद जो अकाउंटिंग होती है इसलिए भी ज़रूरी होती है करना, क्योंकि जो अकाउंटिंग के यूजर होते हैं, मैंने आपको बता ही रखा है। ये यूजर का मतलब मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ कि क्या होता है यूजर, कौन कौन से यूजर होते हैं अकाउंटिंग के एक बिजनेस के अंदर, कौन से यूजर होते हैं और क्यों उनको इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानने का। ठीक है, हम उन यूजर को भी बताते हैं कि वो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनको भी चाहिए होती है। इतना जान के आप ऑब्जेक्टिव्स तक हम जान चुके हैं। उसके बाद जान लेते हैं एडवांटेज क्या होते हैं अकाउंटिंग के। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग लिख लीजिए मेरे साथ। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स, अकाउंटिंग करने के क्या फायदे हो सकते हैं ये भी हमें जानना है। एडवांटेज ऑफ अकाउंट्स, एडवांटेज ऑफ अकाउंट्स में क्या है, देखो पहला पॉइंट वही है। एडवांटेज ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है अकाउंटिंग करने का। तो मेरे साथ लिख लीजिए पहला आप, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। पहले हम लिख लेते हैं फिर बाद में समझेंगे। असिस्टेंस टू assistance to management in decision मेकिंग। जो अकाउंटिंग होती है वो हमें बेनिफिट देती है, मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उससे हमें क्या होता है, डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होती है, इसलिए भी अकाउंटिंग हम करते हैं। सेकंड क्या है आपका, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। हम अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको हम जान सके। इसलिए भी अकाउंटिंग करना हमारे लिए बेनिफिट, अकाउंटिंग इसलिए भी हमें बेनिफिट देती है कि हम पूरे प्रॉफिट कितने हुए कितना लॉस हुआ वो भी हम निकाल सकते हैं। इसमें जानते रहते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। उसके बाद डिटरमाइनिंग प्रॉफिट, वो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग इसलिए भी की जाती है कि हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसलिए भी अकाउंटिंग की जाती है। फोर्थ है हमारा हेल्पिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग जो होती है हेल्प करती है किसमें, जो हमारी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से करने में हेल्प करती है। हेल्प इन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। उसके बाद लास्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट,
सॉरी सिक्स्थ है, दो और हैं अभी। एविडेंस इन कोड, मैं आपको अब अच्छे से पूरा समझाता हूँ ये अकाउंटिंग क्या है। और सिक्स्थ है आपका फैसिलिटीज लोन्स। देखिए एक बार हम समझ लेते हैं एडवांटेज क्या होते हैं अकाउंटिंग के। देखो अकाउंटिंग जो होती है क्या होती है, किस लिए की जाती है, बिजनेस अकाउंटिंग क्यों करता है, उससे उसके क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। सिंपल है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। अकाउंटिंग जो होती है डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है आपकी। कैसे? बिजनेस के ओनर को जैसे एसी लगवानी, मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है फिर भी समझा दूँ। एसी लगवानी है तो वो अब पहले जानेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तभी तो वो एसी लगवाएगा। मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो देखेगा, तभी तो वो एसी लगवाएगा कि हाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस में जा रहा है एसी लगवाते हुए और घाटा हो जाएगा उसको। तो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का ले इसलिए है मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के फायदे इसलिए हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है बिजनेस के अंदर बिजनेस डिपार्टमेंट को काफ़ी हेल्प करती है डिसीजन लेने में। और बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है उसको जानने में हेल्प करती है। उसके बाद बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको जानने में भी काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद जो बिजनेस के जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से रखने में काफ़ी हेल्प करती है, इसलिए भी अकाउंटिंग की जाती है। और अकाउंटिंग जो है कहीं ना कहीं आपका एविडेंस होता है, मतलब सबूत होता है कहाँ पे, कोर्ट के अंदर। कभी अगर मामला ऐसा अटक गया कि आपने कोई, जैसे एविडेंस है कोर्ट में, आपका सबूत है कोर्ट में, अगर कोई प्रॉब्लम आती है बिजनेस को कि अगर कुछ भी हो गया, तो अकाउंटिंग कहीं ना कहीं काम आती है, कहाँ पे, कोर्ट के अंदर काम आती है। और जो अकाउंटिंग अगर आपको कहीं से लोन लेना है, मतलब आपको लोन लेना है किसी से या बैंक से आपको लोन लेना है, बैंक कब लोन देगा, आपकी अकाउंटिंग देख के ही लोन देता है कि आपको आप अगर प्रॉफिट में हो तभी आपको देगा वो। अगर आप लो अब वो देखेगा सॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंसी, ये देखेगा। ये आप समझोगे आगे कि सॉल्वेंसी क्या होता है, इंसॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो देखो बैंक पहले देखेगा आप सॉल्वेंट हो या इंसॉल्वेंट हो, उसी हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड करता है। समझ गए आप मेरे कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बच्चों आज हमने जो जो पढ़ा है आप देख सकते हैं। हमने पहले जाना अकाउंटिंग क्या होती है, फिर उसकी डेफिनेशन समझी, IMRC SAC की मदद से काफ़ी अच्छे से हम समझ पाए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी, एक एक प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आते आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको उसमें फिर से समझाऊंगा आपको। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको उसमें डाउट सॉल्विंग का भी है, ग्रुप है, तो अगर आपको वहाँ प्रॉब्लम आती है आप अपने डाउट को वहाँ क्लियर करवा सकते हैं अपने। और आज क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आगे हम जानेंगे कि अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या होते हैं और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जानेंगे। और उसके बाद जो आपका यूजर ऑफ अकाउंट्स है ये भी जानेंगे, मतलब आगे का चैप्टर हम आगे करेंगे। तो ये क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।